बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। चलते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। इमेज ब्रांड से लिया गया ये आर्टिकल बहुत प्यारा दिख रहा है और स्टिच होने के बाद इसमें चार चांद लग गए। इस तरह ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है जो सेम शिफली वर्क जा रहा था, बिल्कुल उसी कलर में लेस को डाई करवाया गया जो इसकी नेकलाइन पर आई है। चेक करें, बिल्कुल इतना कोई सेम कलर मिला है, ऐसे लगता है इसके साथ ही दी गई थी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे शिफली वर्क इसके नेकलाइन पर भी हुआ हुआ है। चेक करें, बहुत प्यारा ओवरलैप में नेकलाइन है और कट वर्क में लेस को यहाँ पर अटैच किया गया। अंदर से ओवरलॉक कर दिया गया है कि धागे वागे नहीं निकले, और साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच किया है क्योंकि ये शिफली वर्क में दिया गया था तो ज़ाहिर बात है होल्स होते हैं। चलते हैं इसके स्लीव्स को देख लेते हैं। स्लीव्स पर चेक करें कितना खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है शिफली वर्क के साथ, और साथ में हमने इनर को भी अटैच किया अंदर की साइड पर क्योंकि जो बंचेस बने हुए हैं ना उनमें थोड़े थोड़े से होल्स होते हैं, और जितने भी ओवरसीज़ हैं वो नीचे इनर को पसंद करते हैं। एक तो इससे जो सूट है वो मतलब पायदार हो जाता है, और साथ ही साथ हमने ओवरलॉक भी करवा दिया। ये जो इनर है यहाँ तक इसको लाया गया, आगे पीछे दामन यानी कि फुल शर्ट के नीचे इनर को अटैच किया गया है, और यहाँ पर हमने चौक पर लेस लगा दी है। ये भी डाई करवा कर लगाई गई है क्योंकि सेम कलर मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये जो छोटी छोटी लेसेस होती हैं ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि मैं मिल्की लेसेस यूज़ करती हूँ और जिन पे कलर सही आ सके। तो खैर यहाँ पलटे के लिए सिल्क को यूज़ किया गया है और साथ ही साथ तुरपाई की गई है क्योंकि मेरी क्लाइंट को सिलाई जो मशीनी सिलाई होती है वो नहीं चाहिए थी, उनको तुरपाइयाँ चाहिए। तो खैर बैक साइड पे भी कुछ इसका प्रिंट जो शिफली वर्क है कुछ इस तरह दिखता है। बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया है। यहाँ पर चलते हैं इसकी शलवार को देख लेते हैं। कुछ इस तरह पोंचे के साथ तीन तीन पेंटिक्स डाली गई हैं और दरमियान में जो लेस नेकलाइन पर लगाई गई थी वही शलवार पर भी लगा दी गई है। इससे भी थोड़े से शशके हो जाते हैं। बाकी फिनिशिंग आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। वैसे ये सूट मेरी क्लाइंट को यूएस में डिलीवर हो चुका है क्योंकि उन्हें 2 ड्रेसेस यूएस में चाहिए थे और बाकी आर्टिकल्स वो पाकिस्तान में ही कहीं डिलीवर करवाएंगी। तो खैर चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा बहुत प्यारा इसका स्टिच हुआ है, स्टिच ही बोलेंगे क्योंकि जिस तरीके की कट वर्क स्टाइल में लेस है इसको जिस तरह अटैच किया गया है बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि दुपट्टा भी लाइट वेट है, ऊपर से लेस को जिस तरह वो कट वर्क में दी गई है उसको अटैच किया गया, साथ में पलटे के लिए सिल्क को यूज़ किया गया है। बाकी फिनिशिंग आप लोगों ने खुद चेक करनी होगी। तो खैर चलते हैं सेकंड वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा जेड ऑनलाइन का सूट है। ये एक आर्टिकल मेरा भी है, बस मेरे सूट की बारी आ जाए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ। हो सकता है मेरा टेलर ही देख के कहे कि बाजी ले आए, इस बार मैं आपका स्टिच कर देता हूँ। खैर बड़ा प्यारा ये पीछे पिंक कलर है, साथ में इस तरह इसका फ्रंट लाइन दिया गया था, हमने लेस को डाई करवाया। अब देखा जाए ये ऑफ वाइट कलर है, ऑफ वाइट की भी लेसेस मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि मैं मिल्की लेसेस यूज़ करती हूँ जो क्वालिटी में अच्छी हैं तो वो ज़ाहिर बात है एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर जब सेम कलर डाई करवाया जाता है जो इसमें कढ़ाई का आ रहा है वो कलर डाई करवाया गया, साथ में यहाँ फूल जो बना हुआ था उसको कटवर्क किया गया और इस तरह नेकलाइन पर इस लेस को अटैच कर दिया गया। अब देखा जाए ये नेकलाइन थोड़ा बोर्ड शेप में बनाया गया है क्योंकि ये इसी शेप में बना हुआ था। खैर स्लीव्स को चेक कर लेते हैं। स्लीव्स पर ये पैच दिया गया था जिसको हमने अटैच किया। नीचे हमने लेसेस को डाई करवाया, डाई करवा के हमने इस तरह अटैच कर दिया गया। बाकी दरमियान में भी हमने लेसेस को जो अटैच की पेंटिक्स के साथ जॉइंटिंग लेस लगाई गई, फिर ऊपर लेस लगाई गई और दरमियान में 2-2 पेंटिक्स डाल दी गई। अब चेक करें, ये हानिया आमिर ने पहना है और वो कोई इतनी खूबसूरत दिख रही है क्योंकि कलर भी बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल है। बाकी इनर को हमने यहाँ आगे पीछे इनर को अटैच कर दिया गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा।
दामन के आगे पीछे दामन पर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जिसको लगा दिया गया है। बाजुओं पर थोड़ी छोटी एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था, जबकि दामन के लिए अच्छा खासा चौड़ा पैच है जो एंडिंग लेस के साथ अटैच किया गया। नीचे की तरफ भी पिंक कलर में टी पिंक नहीं, पीची पिंक कलर में लेस को डाई करवाया गया और लगा दिया गया। साथ ही साथ हमने चौक पर भी इस लेस को यहाँ कंट्रास्ट में जो जा रही है जैसे मॉडल कार्ड पे था, बिल्कुल उसी तरह इसको स्टिच करवाया। अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ कॉर्नर पर इसकी पिक्चर भी ऐड कर दूँगी। साथ में हमने तुरपाई की क्योंकि मेरी इस वाली क्लाइंट को तुरपाइयाँ चाहिए, तो उसको हमने इसी तरह लगा दिया। बाकी बैक साइड का भी दामन सेम रखा गया। अच्छा, जो फ्रंट के लिए एक पैचेस दिए गए थे, ज़ाहिर बात है एक मोटिव बच गया, तो हमने ये एक मोटिव बैक साइड पर एप्लिक करवा दिया। हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी ना, ज़ाहिर बात है। खैर चलते हैं, इसके ट्राउज़र को देख लेते हैं। इसके साथ हमने शलवार बनाई है क्योंकि मेरी क्लाइंट ने मुझे पर छोड़ा था कि किसके साथ शलवार अच्छी लगे, किसी के साथ ट्राउज़र अच्छा लगे, वो आपकी चॉइस पर है। इस तरह हमने लेसेस डाई करवाई और शलवार के पौंचे पर और दरमियान में लगाकर पेंटेक्स डाल दी गई क्योंकि मेरी क्लाइंट को थोड़े शशको मली चीज़ें चाहिए, तो हमने थोड़े से शशके ऐड किए हैं। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। इंतहाई खूबसूरत इसका दुपट्टे का पैटर्न है, मतलब जो कलर यूज़ हुए हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, जो लेस लगी है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। ये सारी लेसेस मिल्की लेसेस होती हैं जिनको डाई करवाया जाता है क्योंकि अब एग्जैक्ट सेम कलर मिलना आसान तो नहीं होता ना। और ये चेक करें, यहाँ पर हमने लेस को अटैच किया, साथ में पलटे के लिए हमने सिल्क को यूज़ किया। इतना कोई पैटर्न खूबसूरत दिख रहा है ना। तो खैर चलते हैं, नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये भी मारिया बी का बड़ा प्यारा ग्रे कलर का सूट है। ये मैंने अपनी क्लाइंट के लिए, एक क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया है। ये मेरी दूसरी क्लाइंट है, उनके लिए भी सेम उसी तरह बनाया गया। मॉडल कार्ड ने यहाँ पर थोड़े से होल्स में नेकलाइन पहना हुआ है, लेकिन मेरी दोनों क्लाइंट्स को वो होल्स नहीं चाहिए थे, तो हमने वो ऐड नहीं किए। नीचे इनर को अटैच कर दिया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। लोन ली गई और अच्छी वाली लोन लेकर डाई करवा कर अटैच की गई है। साथ ही साथ ये पैचेस दिए गए थे जो यहाँ पर एप्लिक कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको स्लीव्स दिख रहे होंगे, मोटिव्स यहाँ पर दिए गए थे जो स्लीव्स में लगा दिए। बाकी इनर भी यूज़ किया गया है स्लीव्स के नीचे भी, क्योंकि अच्छे खासे होल्स हैं, तो इसलिए। चलते हैं, दामन को देख लेते हैं। दामन पर ये सारे पैचेस जो हैं एप्लिक किए गए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ हमने चौक पर लेस को डाई करवा कर लगा दिया, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है, चेक करें। बाकी इसके साथ पर्ल्स भी जो मैंने डाई करवाए थे वो भी लिए गए थे, लेकिन उसको लगाने का टाइम नहीं था और ये ड्रेसेस मेरी क्लाइंट को बहुत जल्दी चाहिए थे। खैर तुरपाई की गई है क्योंकि सिलाई नहीं लगाई गई। मेरी क्लाइंट को सिलाई नहीं चाहिए, तुरपाई चाहिए थी। तो खैर बाकी फिनिशिंग तो आप लोग खुद चेक करेंगे। बैक साइड पर भी लेस को लगा दिया गया, चेक करें। यहाँ पर लेस को अटैच किया गया क्योंकि बैक साइड के लिए तो कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन हमने लेस को यहाँ पर लगा दिया। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। इसके साथ हमने ट्राउज़र बनवाया है, सिंपल पेंटेक्स के साथ बनाया गया है क्योंकि शर्ट अच्छी खासी भरी हुई है, तो ट्राउज़र पर कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी। और क्योंकि ये इतना प्यारा ग्रे कलर है, इतना डिसेंट दिख रहा है कि इस पर कुछ भी करवाने की नीड नहीं थी। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। इस दुपट्टे को स्टिच करना ना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई आसान नहीं है क्योंकि नेट का दुपट्टा है, इसके ऊपर जो कपड़ा लग के एप्लिक किया जाता है वो बहुत मुश्किल से होता है। खैर लेस के साथ इसको अटैच किया गया है, साथ में फिनिशिंग के लिए पल्टा यूज़ किया गया है सिल्क का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये जो बॉर्डर है ना, इसको यहाँ पर एप्लिक करना, मतलब कढ़ाई वाली मशीन से दोबारा से कढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। और ये वाला सूट पहली दफ़ा भी जब मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, टेलर नहीं ले रहा था, और ये सूट भी कहता है बाजी इसमें बड़ी जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पूरा दिन लग जाता है, पूरे दिन में सिर्फ एक सूट स्टिच होता है।
तो वो फिर उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो आसान-आसान जो हैं सूट की तरफ ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ख़ैर चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये खादी का बहुत प्यारा थ्री पीस का सूट है, बड़ा प्यारा ब्लू कलर है, ज़िंक ब्लू कलर है, जिस पर इस तरीके की कढ़ाई हुई हुई थी। ये इसका सेंटर पैनल दिया गया था, जो यहाँ पर अटैच हुआ है, साथ में कुछ पैचेस थे जो हमने स्लीव्स पर ऐड कर दिया। चेक करें, जिंक ब्लू कलर के ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यहाँ पर इस पैच को एप्लिक किया गया, साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया, क्योंकि लेस के साथ थोड़े से शशके हो जाते हैं, प्यारी चीज़ लगती है, लुक की डिफरेंट हो जाती है। खैर ये दामन के लिए पैच दिया गया था, जो यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये 2 पैचेस थे जिनको जोड़कर मतलब इसको एप्लिक किया गया। अब किस तरह कढ़ाई वाली मशीन से किया गया ये तो टेलर ही जाने। बाकी हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी दामन पर। और ये चेक करें, बैक साइड से इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको कढ़ाई वाली मशीन से अटैच किया गया। यहाँ पर हमने चौक पर भी लेस को लगा दिया वाइट कलर, क्योंकि कंट्रास्ट में जा रहा है तो हमने इसको वाइट कलर में ही लगा दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड के लिए भी ये पैच दिया गया था, जो हमने यहाँ पर एप्लिक करवा दिया। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है, वाइट और जिंक ब्लू का कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा दिखता है। अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, स्टिचिंग के बारे में पूछते हैं। भाई ये सारी सर्विसेज जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए बेस्ट रहती हैं, उनके लिए उनके बजट में आती हैं। जो यहाँ पर लोकल बंदा रहेगा वो टेलर की स्टिचिंग दे, फिर साथ में मेरे सर्विस चार्जेस दे, तो सूट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जब लेसेस लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें अटैच होंगी, तो एक सिंपल सूट अच्छा खासा कॉस्टली पड़ जाता है। खैर पेंटेक्स के साथ और लेसेस के साथ इसके ट्राउज़र को स्टिच करवाया गया। बाकी इसके दुपट्टे को देख लेते हैं। दुपट्टे पर चारों तरफ हमने लेस को लगा दिया, बड़ी प्यारी सी नाजुक सी लेस है, और जो इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है और प्यारी भी दिख रही है। चेक करें, इस तरह यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया गया, बड़ा प्यारा डिसेंट आर्टिकल दिख रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप मेरी सर्विसेज लेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। बाहर के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है, उनको स्टिच हुए हुए आर्टिकल्स मतलब अपनी मर्ज़ी के मिल जाएं तो क्या ही बात है। आप तो स्क्रीनशॉट लेकर, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ख़ुद से डिज़ाइनिंग करें ना, ज़रा मेहनत करें। एक एक लेस के पीछे जितना भागना पड़ता है ना, कि आपकी सोच है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। निशात लीलन का बहुत ही प्यारा खद्दर का ये थ्री पीस का सूट है, जिसको हमने इस तरह नेक लाइन में स्टिच करवाया। लेस को हमने अटैच कर दिया, क्योंकि ये नेक लाइन कभी पुराना होता नहीं, और यकीन जाने को इतना डिसेंट लगता है ना, मतलब बड़ा स्टाइलिश दिखता है इस नेक लाइन में इंसान। बाकी हमने स्लीव्स को 2 किस्म की लेसेस के साथ अटैच किया, जैसे कि आपको दिख रही होगी। जो इसमें कंट्रास्ट कलर जा रहा था, एक मैरून था, एक रेडिश था, रेडिश मैरून कलर। तो हमने रेडिश मैरून कलर को प्रेफर किया, क्योंकि मैरून करते तो बहुत ज़्यादा डल हो जाना था, तो हमने थोड़ा सा डबल लेसेस लगाकर इसको सिलवाया गया, स्टिच करवाया गया। बाकी चलते हैं, इसका दामन देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस क्लाइंट के 2 मोटिव्स फ्रंट पर आएँ, लेकिन वो नहीं आ सकते थे, ये स्मॉल साइज़ है मेरे ख़्याल में, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पर दामन पर भी हमने डबल लेसेस लगवाई हैं, जैसे कि आपको दिख रही होंगी, ब्लैक और रेड कलर। यहाँ पर हमने चौक पर भी लेस को अटैच कर दिया गया, पल्टा लगा दिया गया। चेक करें कितना प्यारा दिख रहा है। बाकी जो है फिनिशिंग आप लोगों ने खुद चेक करनी है। बैक साइड पर भी सेम लेस को अटैच किया गया, डबल लेसेस लगवाई गई हैं, क्योंकि उससे थोड़े से शशके हो जाते हैं और थोड़ा सा एक स्टाइलिश लुक भी बन जाती है। बाकी हमने ट्राउज़र बनाया है, प्लेन ट्राउज़र बनाया गया है, इसको शलवार नहीं बनाया गया, और इस पर कोई और लेस भी नहीं लगवाई गई, क्योंकि इस तरीके के ब्लैक ट्राउज़र आपके बहुत सारे सूटों के साथ चल जाएंगे। खैर चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे पर भी डबल लेसेस लगवाई गई हैं, जैसे कि ब्लैक
और रेड कलर की, जैसे कि आपको दिख रही होगी। इस तरह बड़ी प्यारी पान पान पत्ता पत्ता सा बना हुआ है, बड़ा प्यारा दिख रहा था। सम टाइम ये ऐसा होता है ना, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो ये सूट की ओवरऑल लुक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। ये क्रॉस स्टिच का 3 पीस का सूट है, ओपन करके दिखाती हूँ। इसका भी ओवरलैप में नेकलाइन बनाया गया है। नज़दीक से दिखाती हूँ। ये पट्टी साथ में दी गई थी, इस पट्टी को गले पर लगा दिया गया और साथ ही साथ लेस को अटैच किया गया। ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर लुक बन जाती है, लेस के साथ एक फिनिशिंग आती है। मतलब थोड़े से आजकल ट्रेंड है ना लेसेस का, तो जब लेसेस ऐड होती हैं तो प्यारी भी दिखती हैं। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स, प्रिंटेड स्लीव्स दिए गए थे। इस पर भी हमने लेस को अटैच किया। ये थोड़े से कट वर्क स्टाइल में दी गई थी, बड़ी प्यारी दिख रही थी। दामन पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया, बड़े प्यारी कट वर्क में लेस दी गई है। और जब ये इस तरीके की लेसेस होती हैं तो भैया ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। आपको छोटी छोटी लेसेस ना अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिलती हैं। चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आगे पीछे दामन, ज़ाहिर बात है जब दामन पर लगाएंगे, चौक पर लगाएंगे, दुपट्टे पर लगाएंगे तो अच्छी खासी गज़ ही लगा लें पर यार्ड के हिसाब से, तो अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ती हैं सारी लेसेस। इसके साथ हमने शलवार को बनाया, सिंपल शलवार रखी गई है। लोन का ये 3 पीस का सूट है, क्रॉस स्टिच कलेक्शन में से लिया गया है। बाकी चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टे पर भी हमने सिंपल सी लेस को अटैच किया जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बड़ी प्यारी दिख रही है। अब जब ये आप लोगों के हाथ में आएंगी ना चीज़ें, तो तब आपको इसकी कदर होगी कि कितनी मेहनत की जाती है एक एक सूट पर और लेसेस की सिलेक्शन किस तरह की जाती है। क्योंकि इस तरह मार्केट में तो बहुत ज़्यादा लेसेस पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने कौन सी चीज़ लगवानी है जिससे उसकी एक प्रॉपर लुक भी बने और प्यारा भी दिखे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर आपने भी इस तरह स्टिचिंग करवानी है तो ओवरसीज़ ही मुझसे कांटेक्ट करें प्लीज़। पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये कॉस्टली पड़ेगा। तो खैर फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट करके। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।